कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। जब बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी तब भी कर्नाटका ने बीजेपी को एक बड़ी शक्ति बनाया था। आज आंध्रा में एनडीए सरकार है। अगर लोकसभा सदस्यों के हिसाब से देखें तो कर्नाटका में बीजेपी नंबर 1 है। तेलंगाना में बीजेपी नंबर 2 है। पुडुचेरी में बीजेपी एनडीए की लगातार दूसरी बार सरकार बन रही है। आपको याद होगा सिर्फ 10 साल पहले, यानी पिछले एक चुनाव के पहले, बंगाल में हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। यानी एक चुनाव के पहले 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था सिर्फ 3 एमएलए। आप आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं और जब 3 पहुंच जाते हैं ना तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी।